नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएनपीआर के चैनल पर। और आज का जो विषय है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के है और महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान में जो सबसे क्रिटिक कंडीशन अगर इंडिया के सामने बनी हुई है वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के ही बनी हुई है। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसमें किस प्रकार से भारत एक खिलाड़ी की तरह खेलता है, क्योंकि इंटरनेशनल गेम है ये और इसमें हर तरह से चाल चलती है और प्रत्येक खिलाड़ी अपने खेमे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति को लेना चाहता है। और उसमें इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि ये सबके बीच में एक इम्पोर्टेंट गेम मेंबर के रूप में सामने आ रहा है। कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि चाइना भारत को अपना भाई बता रहा है, यानी अपने साथ लेने के लिए तैयार है। इधर रशिया कहता है कि मैं आपको और जो है सहयोग देने के लिए तैयार हूं। अमेरिका हमें अंडर कंट्रोल लेना चाहता है, दबाना चाहता है और उस दबाव में लेकर के और रूस को यूक्रेन के साथ संधि करने के लिए मजबूर करना चाहता है और अपने आप को शांति दूत बनाना चाहता है। मतलब पूरे विश्व के अंदर सारी जो पॉलिटिक्स घूम रही है उसका सेंटर पॉइंट इंडिया बन गया और इसलिए इंडिया का जो यूज हो रहा है उसमें इंडिया के हित बड़ी बात हो जाती है। यानी भारत अपने हितों को ध्यान रखे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके लिए भारत क्या कर रहा है और किन कंडीशंस का सामना कर रहा है, उन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे जो सबसे बड़े इस समय के बने हुए शत्रु से। क्योंकि अगर हम ट्रेड वार की बात करें तो इस समय अमेरिका हमारा शत्रु बना बैठा है और वो हमारे सबसे बड़े जो वॉर, जो एक तरह से कह सकते हैं वॉर के दुश्मन यानी युद्ध के दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को सारी रियायतें दे रहा है, संसाधन देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का एरिया है उस बलूचिस्तान के एरिया के अंदर खनिजों के जो है उत्पादन के लिए अपने आप को आगे कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाले जो धरती के मिनरल हैं, खनिज संपदा है, उनको खोदने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। मतलब कुल मिलाकर के पाकिस्तान पे मेहरबान हुए जा रहा है और भारत की खिंचाई करने में कमी नहीं छोड़ना चाहता। भारत को टैरिफ लगा रहा है, फिर वो कहता है कि नहीं, भारत हमारी बात बिल्कुल नहीं मानना चाहता, इसलिए हम और उसके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाने का विचार कर रहे हैं। ये सारी बातें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के आज की जो सबसे पहली कंडीशन बनती है वो है कि अमेरिका से हम कैसे डील करें। तो अमेरिका से डील करने में एक चीज पॉजिटिव रूप में हमारे सामने इस समय आ रही है, वो है अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स। वहां से जो अलग अलग प्रकार के पॉलिटिशियंस हैं, वहां के पत्रकार हैं, वहां पर जो कंडीशन बनी हुई है पूरी, वो भारत के पक्ष में है। वो लगातार कह रहे हैं कि 25 साल में भारत के साथ अमेरिका ने जो संबंध स्थापित किए हैं, जो संबंध अमेरिका ने भारत से बनाए हैं, उन संबंधों को नुकसान करना ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है। इतना बड़ा प्रयास हम सब ने इतने वर्षों में किया, चाहे वो 25 वर्ष पहले की बात करें तो ओबामा से पहले की बात हो सकती है, और विशेष रूप से ओबामा से अगर अपन लेना शुरू करें, विशेष रूप से अगर हमारी दृष्टिकोण से देखें तो ओबामा के उसके बाद में जो है खुद ट्रंप आए, उसके बाद में जो बाइडेन आए, यहाँ तक लगातार भारत और चाहे जो अमेरिका के संबंध हैं वो बराबर बढ़े और इस प्रकार से बने कि चाहे वो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल रहा हो और चाहे फिर वो मोदी जी का कार्यकाल रहा हो। लगातार ये एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा एक मजबूती के साथ ही आगे बढ़े। चाहे वो फिर यूरेनियम के संदर्भ में 123 एग्रीमेंट, चाहे वो मनमोहन सिंह जी के समय का रहा हो और चाहे फिर बाद के कई समझौते रहे हों, उन सब में भारत और अमेरिका में रिलेशनशिप बढ़ी है। ऐसा चला आ रहा था और पिछले 25 साल से भारत अमेरिकी रिलेशनशिप बढ़ी थी, मजबूती के साथ आगे बढ़ी थी। लेकिन केवल एक टैरिफ के मुद्दे को लेकर के और केवल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विश्व का शांतिदूत बनने का एक सपना आ गया, इस बात को लेकर के कि मैं कैसे भी करके शांति का नोबेल पुरस्कार ले लूं, इस बात को लेकर के और एक चिढ़ चढ़ गई कि पूरी दुनिया में मैं ही शांति स्थापित कर सकता हूं। कहीं भी युद्ध हो रहा है तो मैं ही शांति करने वाला हूं, चाहे वो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो और चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो। हर जगह अपने आप को शांतिदूत बनाने के चक्कर में पूरी दुनिया से लड़के बैठने में
पूरे तरह से मतलब एक आर्थिक युद्ध छेड़ करके रखे हुए हैं। अब महत्वपूर्ण है कि भारत ऐसी स्थिति में क्या करे। तो भारत ने साफ साफ डिसीजन ले लिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे टैरिफ का मामला हो और चाहे कृषि के अंदर अमेरिका जो यहाँ व्यापार करना चाहता है वो मामला हो, हम किसी भी मामले में हमारे व्यापारिक क्षेत्र के अंदर या व्यापारिक हितों में हम कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे और व्यापारिक हितों में हम कहीं नहीं झुकेंगे। अब भारत इतना बड़ा फैसला करने के पीछे क्या कारण है, यानी भारत इतना बड़ा फैसला कर ले और वो फैसला करते समय घबराए भी नहीं, तो उसका बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो आज मैं कई विद्वानों को सुन रहा था, देख रहा था, और ये सही भी है कि जब हमारे ऊपर 1998 के आसपास जब हमने परमाणु परीक्षण किया था अटल जी के समय, उस समय भी हमारे ऊपर काफी प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने। उस समय तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं थी, तो ही हमने डर पे, उस समय हमारे को कोई डर नहीं लगा और हम उस परिस्थिति से भी आगे बढ़े, कभी उसका बहुत बड़ा नुकसान हम हमारे ऊपर हुआ नहीं, ना होने दिया। तो आज हो जाएगा ऐसा तो नहीं है कि आज ही मतलब हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होना। लेकिन हाँ, नुकसान नुकसान होता है, चाहे 5 रुपए का ही हो, ये एक अलग बात हो सकती है। तो इस पे हालांकि सरकारों को प्रयास करना चाहिए, या मोदी जी प्रयास कर भी रहे होंगे, और सबको प्रयास करना ही चाहिए कि कम से कम एक बार डिले हो सके, ये टैरिफ न लगे। ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टैरिफ के चक्कर में भारत झुक जाएगा। ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत पहले भी नहीं झुका और आगे भी नहीं झुकेगा, ये तो तय बात है। और भारत ने साफ साफ ये बात कह भी दी, विशेष रूप से मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि चाहे मेरी व्यक्तिगत छवि को नुकसान हो, लेकिन मैं इस मामले में झुकूंगा नहीं। और ये संभव भी नहीं है कि भारत के किसानों को, जो कि भारत मूलतः कृषि आधारित देश है, यहाँ पर किसान ही तो है, और फिर उनको नुकसान करके और अमेरिका को यहाँ एंट्री दे दे हम के कृषि के क्षेत्र में और डेयरी प्रोडक्शन में, ये संभव ही नहीं है। जो कि अमेरिका चाहता है वो इस चक्कर में हमारे प्रेशर डाले तो डालता रहे, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। रही बात इसके ऊपर कि वो रूस के साथ जो है हम रूस से तेल नहीं लें, इस प्रकार का तो दबाव बनाना चाहता है, तो उसमें भी एक बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। और वो परिवर्तन किस प्रकार के हुए, सबसे पहले तो रूस वाले देख लेते हैं। रूस ने स्पष्ट कहा कि भाई आज तक हम 5% छूट तो भारत को स्पेशल दे रहे थे मित्रता के नाम पर, लेकिन भारत ने और प्रगाढ़ता दिखाई मित्रता में, और अपना जो है टैरिफ वाले वार के अंदर वो रूस के साथ बराबर खड़ा है और किसी भी स्थिति में हिल नहीं रहा, और मजबूती के साथ खड़ा है और रूस से बराबर तेल ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूस 5% छूट और दे सकता है। ये बात जब कही गई तो हमारे एस जयशंकर साहब पहुंच गए पुतिन के पास, यानी रूस पहुंच गए, और वहां एक एग्रीमेंट होने वाला है, एक बड़ा समझौता होने वाला है, ऐसी संभावनाएं हैं। और रूस निश्चित रूप से भारत के पक्ष में फैसला लेगा, क्योंकि उसके लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी रूस बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही क्योंकि पुराने मित्र हैं, और मित्रता भी इतनी प्रगाढ़ है कि उसका पैमाना, या कहें कि उसके सामने अमेरिका की जो मित्रता है वो तो कहीं पर भी नहीं टिकती है, क्योंकि अमेरिका कभी हमारा मित्र नहीं था, ये सब जानते हैं। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा था और हमेशा अपने हितों के लिए पाकिस्तान का उसने इस्तेमाल किया है, और हमेशा हमारे साथ रूस खड़ा रहा है। तो इस स्थिति में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे रिलेशनशिप रूस के साथ अच्छे रहने हैं और अच्छे रिजल्ट वहां से आने वाले हैं। एस जयशंकर साहब वहां गए हुए हैं, विदेश मंत्री जी, और जो भी निर्णय आएगा निश्चित रूप से हम पॉजिटिव हैं कि कुछ अच्छा ही एग्रीमेंट वहां से होना है और होना चाहिए। अब बात आती है चाइना की। चाइना सबसे बड़ा अचंभित करने वाला फैसला लेता है, और चूंकि चाइना के और अमेरिका के बीच ट्रेड वार है, वो दोनों एक दूसरे को आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो चाइना जो है वो किसी भी स्थिति में अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहता। तो उसको जो एक मौका मिला कि अगर भारत के ऊपर वो ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो भारत कमजोर न पड़ जाए, और किसी भी स्थिति में भारत जो है वो कमजोर पड़ के और अमेरिका की तरफ न चला जाए, इसके लिए चाइना ने अपनी तरफ से एक नया ऑफर दे दिया, और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स का, कि जो भी मुश्किल से प्राप्त होने वाले जो अर्थ मिनरल्स है वो हम देंगे, यानी धरती के जो संसाधन है वो हम उपलब्ध करवाएंगे। ये बात कौन कर रहा है? चाइना, जो कि देखी जाए तो वास्तव में हमारा दुश्मन है, और ये आज का नहीं, परमानेंट ही है, जब से वो पाकिस्तान के साथ है। और हम सब जानते हैं, खुले रूप में सब जानते हैं कि वो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसके अंदर भी जो चाइना ने जो है वो पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी चीज है जो स्थायी नहीं होते, वो बदलते रहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो स्थायी नहीं होते, कभी भी ये बदलते रहते हैं। तो इस बदलते हुए परिदृश्य में देखा जाए तो चाइना जो है वो इस समय यानी वर्तमान परिस्थिति में भारत के साथ आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि वो अमेरिका के विरोध में जाना चाहता है और भारत उसका पड़ोसी भी है और उसको वास्तव में वहां पर आर्थिक रूप से काफी भागीदार भी रहता है। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर रखा है कि हमें जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बनना है, चाहे वो फिर चाइना के संसाधन जो मार्केटिंग है वो कम करने की बात है, यानी वहां की चीजों को हम कम खरीदें, चाहे वो दुनिया की किसी और चीजों को कम खरीदें, हम अधिक से अधिक स्वदेशी चीजों को खरीदें। क्योंकि जब तक कोई देश अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक उसे किसी न किसी दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक हमारी चीजों को ही खरीदना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि जितना हो सके हमारे से अधिकतम प्रयास हमें करना चाहिए कि हम स्वदेशी चीजों को खरीदें। क्योंकि कोई भी देश अगर वास्तव में ताकतवर होता है तो अपने ही दम पे होता है, चाहे वो देश हो चाहे वो व्यक्ति हो। देखो सीधी बात है, कोई भी ताकतवर होगा ना तो वो अपने दम पर होगा, किसी के भरोसे नहीं हो सकता। हालांकि ग्लोबल वर्ल्ड है, सबका साथ चाहिए होता है, सारी बातें हैं, लेकिन जितना हो सके उतना अपने दम पर होना ही चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।